7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने फिलिस्तीनी स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध शुरू किया था गाजा से, अब वो विश्व युद्ध में तब्दील होने जा रहा है। जी हाँ साथियों, अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। यह आज जो हमने एक कल भी पहले 10-12 मिनट का एक वीडियो जारी किया था अंतर्राष्ट्रीय पूरे परिदृश्य पे, उसके बाद जो फिलिस्तीन का जो डेली राउंडअप है वो जारी किया था, वैसे ही हम आज करेंगे। और कल आपका जो समर्थन मिला, जो दूसरा वीडियो है वो करीब 40-45 हजार व्यूज पहुंचा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जो 10-12 मिनट का, इसको भी आप बुलंदियों तक पहुंचाइए, और जो इसके बाद आएगा जो फिलिस्तीन का जो राउंड अप होगा उसको भी बुलंदियों तक पहुंचाइए। और ये जो देखिए जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं ये बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि इसमें इस वीडियो में, क्योंकि ये देखिए इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इन्फॉर्मेशन सिलसिलेवार तरीके से अभी जो आ रही है, और जिसको हम सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रख रहे हैं, वो बहुत एक स्कैटर्ड वे में, बहुत ही बुझी तरीके से, या बहुत एक अजीब तरह से दुनिया में वो फैल रही है। अब ये देखिए विडंबना कि 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, जिसमें विश्व जो है वो तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे आ गया था। क्यूबा में भी 1959 में क्रांति हुई थी, और उसके बाद सीआईए ने कोशिश की थी कि क्यूबा में रिजीम चेंज करे। कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी 1959 में, और अभी भी क्यूबा कम्युनिस्ट देश है। तो सीआईए ने कोशिश की थी कि कू करके वहां पर फिदेल कास्ट्रो की रिजीम को हटाया जाए। वो चीज जो है पूरी तरह से असफल रही। उसके बाद ये हुआ कि अमेरिका जो है वो स्ट्राइक्स करेगा। फिर उस समय यूएसएसआर जो रशिया था, यूएसएसआर, उसने अपनी मिसाइल्स वहां पर क्यूबा के पास डिप्लॉय किया। फिर अमेरिका ने भी थ्रेटन किया कि हम भी मिसाइल छोड़ेंगे, मतलब यूएसएसआर ने न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय की। उसके बाद जो अमेरिका की तरफ से थ्रेट आया। अभी देखिए जो अब वो पूरा डिफ्यूज हो गया था। रॉबर्ट कैनेडी उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जिनको अमेरिका के ही एक अतिवादी ने बाद में गोली मार दी। तो रॉबर्ट कैनेडी थे, इधर क्रुश्चेव थे, तो वो चीज डिफ्यूज हो गई 1962 में। अभी देखिए क्या हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि अमेरिका ने अपनी सबसे क्या कहें उसको, बेहतरीन कहें उसको, या सबसे वेल इक्विप्ड जो अपना एक क्रूजर है, क्रूजर मतलब जो इस तरह का जहाज जिसमें एयरक्राफ्ट भी आप लेके चलते हैं, बहुत सारे हथियार लेके चलते हैं, बड़े जो क्रूजर्स होते हैं जिनको एयरक्राफ्ट कैरियर भी जो मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर जिनको कहा जाता था। आईएनएस विक्रांत आपको याद होगा, भारत का बड़ा फेमस एयरक्राफ्ट कैरियर था, जो 1971 की लड़ाई में जब अमेरिका का 7वां बेड़ा इंडियन ओशन तक आ गया था, और उस समय आईएनएस विक्रांत डिप्लॉय हुआ था, और रशिया ने भी अपने कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर जो है भेजने की ये शुरुआत की थी। और उसकी वजह से अमेरिका पीछे हट गया 1971 वॉर में, क्योंकि वो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ था और भारत के खिलाफ था। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका ने जो उनका सबसे सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो इब्राहिम लिंकन कैरियर, उसको उन्होंने भेज दिया है। और उसके साथ साथ जो देखिए जो पूरी घोषणाएं हुई हैं कि देखिए, पेंटागन डिप्लॉयज एडिशनल क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर्स एंड अ फाइटर स्क्वाड्रन टू द मिडिल ईस्ट टू प्रोटेक्ट इजराइल फ्रॉम इरानियन रिटेलिएशन। यानी जो इस्माइल हानिये की सरेआम जघन हत्या के बाद ईरान की तरफ से रिस्पॉन्स तय है। आप जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि जो सर्वोच्च नेता हैं ईरान के, अली खमैनी, उन्होंने ऑलरेडी स्ट्राइक्स ऑर्डर कर दी हैं। तो उसको लेके अमेरिका में इतनी दहशत है कि अमेरिका अपने सारे सबसे बेस्ट वेपन वहां भेज रहा है इजराइल की रक्षा के लिए। और आपको बता दें, सारी फ्लाइट्स बंद हो गई हैं। बड़ी बड़ी जो एयरलाइंस हैं उन्होंने अपनी तेहरान में फ्लाइट्स ना वो आ रही हैं ना जा रही हैं। सब लोग फंसे हैं वहां पर, भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं, और ईरान का खौफ बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, अमेरिका ने अपने जो सबसे सोफिस्टिकेटेड अपने जहाज, अपने वेपन्स को वहां डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। उसके बाद देखिए, यूएस मिलिट्री का यह कहना है कि ईरान जो स्ट्राइक करेगा, यूएस मिलिट्री कह रही है, ये यूएस मिलिट्री का कहना है कि ईरान जो हमला करेगी, इट विल बी समथिंग वेरी बिग एंड सीरियस, कुछ बहुत बड़ा और बहुत गंभीर होगा। और उसने दूसरी बात अमेरिका ने कही है कि वो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो इजराइल जो ईरान छोड़ेगा, उसको वो स्ट्राइक डाउन करेगा, जॉर्डन में ही स्ट्राइक डाउन कर देगा ये। और जॉर्डन की तरफ से बयान आया, गद्दारी की हद देखिए, जॉर्डन और इजिप्ट की तरफ से भी बयान आया है
कि अगर उनके एयर स्पेस से कोई इस तरह की मिसाइल गुजरी इजराइल की तरफ, जॉर्डन से मान लीजिए, उधर से ईरान से, और इधर यमन अगर मारा तो इजिप्ट की अगर एयर स्पेस उसने यूज की, तो इजिप्ट और जॉर्डन इजराइल की मदद करेंगे। कितनी शर्मनाक बात है। यहां तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी हुई। अच्छा, तीसरे विश्व युद्ध की जो पूरी स्थिति है वो आपको बता दें। जो दूसरी बड़ी खबर है कि रशिया के हथियार ईरान पहुंच चुके हैं। रशिया के हथियार ईरान पहुंच चुके हैं, ये बड़ी खबर है। रशिया की एक गैलेक्स एयरलाइन है, रशिया की गैलेक्स एयरलाइन है, आप देख सकते हैं। और ये जो एयरलाइन है, ये इसका स्पेशलाइजेशन है, ये बड़े बड़े हथियार ट्रांसपोर्ट करती है। और ये ऑलरेडी तेहरान पहुंच चुकी है, और पूरी तरीके से इसका डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है। ईरान में क्या हो रहा है? ईरान में जो उनके हथियारों की, उनकी सेना की आवाजाही बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है। और ईरान की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसने अपने ईरानी नागरिकों को कहा है कि वो पिक्चर्स नहीं लें और किसी भी तरीके से वो ज्यादा बाहर भी ना निकले। मतलब पूरी तैयारी है कि अगर देखिए ईरान ने स्ट्राइक किया, इजराइल फिर रिटेलिएट करेगा, फिर ईरान मारेगा, इस तरह की तैयारी। लेकिन देखिए साफ बात, इजराइल के पीछे अमेरिका और ईरान के पीछे रशिया। और रशिया के अलावा आप देखिए नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन, जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि हम हमेशा ईरान के साथ रहेंगे, ईरान हमारा मित्र है, और हम वैश्विक साम्राज्यवाद का जो भाड़े का सिपाही है, मैं हमेशा इजराइल को लठैत कहता हूं, अमेरिका को, वही बात किम जोंग उन कह रहे हैं। किम जोंग उन ने कहा है कि हम जो वैश्विक साम्राज्यवाद है, उसका जो भाड़े का टट्टू है, इजराइल जो भाड़े का टट्टू है, हम उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। ये बात साफ तौर पे किम इल जोंग ने कही है। नॉर्थ कोरिया के जो सबसे सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने ये बात कही है। दूसरी बात देखिए, ईरान से एक और खबर आई है कि ईरानियन जो स्टेट टीवी है, उसके एंकर ने कहा है कि आने वाले घंटों में दुनिया एक बहुत बड़ा स्पेक्टिकल देखने जा रही है। मतलब द वर्ल्ड इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ बिग स्पेक्टिकल, जो ईरान की तरफ से होगा। उसके बाद देखिए, स्वीडन ने बेरूत में अपनी एम्बेसी वहां से हटा ली है। और भी देश हटा रहे हैं, तेहरान से तो काफी देश हटा चुके हैं, बेरूत से भी हटा रहे हैं। क्योंकि ईरान और इजराइल की जो लड़ाई होगी, उसमें सीधी बात है, लेबनान भी उसमें इन्वॉल्व होगा, और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस तो है ही, वो तो पूरी तरह से मजबूती से देखिए जमा हुआ है। उसके बाद आप देखिए कि जो यूएस इंटेलिजेंस का कहना है कि पिछली बार यानी 13 अप्रैल को जो ईरान ने इजराइल पे ड्रोन स्ट्राइक 300 ड्रोन मारे थे, लेकिन उसमें वो अमेरिका से कंसल्ट करके बात हुई थी कि अमेरिका ने कहा था कि ऐसे मारो कि जो बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। और उस समय इजराइल एक गेम खेल रहा था अमेरिका के साथ कि अमेरिका को अभी झांसे में लो, उसके बाद ईरान जानता था इजराइल बड़ी गलती करेगा, तो वो उस गलती का इस्तेमाल इजराइल जो है उस अपने अंतिम हथियार को, या कहिए सबसे बड़े हथियार को, या जो रशिया से उसको हथियार मिल रहे हैं, उसको उसने ऐसे मौके के लिए रोक के रखा हुआ था। तो ये जो देखिए स्थिति है, अमेरिकन ये डर रहे हैं कि पिछली बार जैसे 300 ड्रोन्स ईरान ने छोड़े थे और उसमें से 90% इंटरसेप्ट हो गए थे, इस बार जो है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज होने जा रही है जिसमें इंटरसेप्ट करना इसको बड़ा मुश्किल होगा। और अमेरिका जो बात करना चाह रहा है इजराइल से, तेहरान में फोन नहीं उठा रहा है। अमेरिका का तेहरान में कोई फोन नहीं उठा रहा है। यह एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, और इसकी वजह से अमेरिका में बदहवासी छाई हुई, इस तरीके से डर छाया हुआ है कि मैं उसका मतलब कोई तस्वुर उसका नहीं कर सकता है। वही देखिए, कई और देशों के माध्यम से अमेरिका ने ईरान से बात करनी चाहिए, लेकिन ईरान ने मना कर दी। उसके बाद देखिए, ईरान के अंदर कम से कम 2 दर्जन मोसाद के स्पाइस पकड़े गए हैं, जो उनके सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे, ईरान के अंदर काम कर रहे थे, मिलिट्री ऑफिशियल, स्टाफ वर्कर्स।
ये सब लोग जो है वहां पर, मतलब एक नया मोसाद का पर्ज, कि जो मोसाद, क्योंकि मोसाद के बिना पेनिट्रेशन के इस्माइल हानिया वाली स्ट्राइक हो ही नहीं सकती। और इस्माइल हानिया की जो स्ट्राइक है वो मैं बता दूं, आज ईरान ने उसको साफ किया है कि वो करीब 7 केजी का वॉरहेड था और एक मिसाइल छोड़ी गई थी ईरान इराक बॉर्डर से, जो सीधे तौर पे इस्माइल हानिया की ही बिल्डिंग में जहां वो ठहरे थे उसमें जाके सीधे लगी। कल मैंने जो वीडियो पहला वाला था 12 मिनट, ये करीब 11 मिनट का, उससे मैंने उस घर की आपको तस्वीर भी दिखाई थी। तो देखिए ये बात ये भी साफ हो गई कि इस्माइल हानिये पे जो अटैक हुआ वो किस हथियार से इजराइल ने किया। 7 केजी का मतलब वॉरहेड था उसमें और एक प्रोजेक्टाइल था। उसके बाद देखिए जो करीब 7.5 केजीज का उसमें वॉरहेड लगा था और एक उसमें मारक क्षमता बहुत ज्यादा थी। उसके बाद देखिए एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बड़ी बात हुई कि 3 अगस्त है आज। 3 अगस्त आज इस्माइल हानिये अपने अंतिम बयान में उन्होंने कहा था कि 3 अगस्त को पूरे विश्व में एक इजराइल के खिलाफ इजराइल के खिलाफ गुस्से का इजहार करने का दिवस मनाया जाए। तो उसके चलते जो अमेरिका में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में जो सिटी बैंक है, सिटी बैंक की करीब 15 जगह सिटी बैंक्स पे उन्होंने अटैक किया और पूरा उसको स्प्रे कर दिया कि क्योंकि सिटी बैंक इन्वेस्ट करता है इजराइल। और इन स्टूडेंट्स का कहना है, जो अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं, जो फिलिस्तीनी नहीं है, गोरे हैं, अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं, इनका कहना है कि इस तरह की किसी भी एक जो कोशिश है उसको हम पनिश करेंगे और ये एस्केलेशन, ये इस तरीके के हमले हम और ज्यादा बढ़ा देंगे। अभी जो दूसरा वीडियो मैं इसके बाद जारी करूंगा उसमें मैं दुनिया से जो और जगह अगस्त 3 के जो एक्शंस हुए हैं उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। और देखिए जो एक बड़ी बात रशिया से जो आ रही है, रशिया ने एक नया वीडियो रिलीज किया है और इस वीडियो में की जो खास बात है वो ये है कि सबसे मतलब पहली बार रशिया ने इस तरीके से एक वीडियो रिलीज किया है जो साफ दिखा रहा है कि रशिया तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है या अमेरिका को बुरी तरह से कुचलने की तैयारी कर रहा है। और वो क्या है? वो है कि कैसे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स मिल के लड़ रहे हैं, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स मिल के लड़ रहे हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।